कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में हुए रेणुका स्वामी मर्डर केस से साउथ के फिल्म इंडस्ट्री में एक मातम छाई हुई है। इसकी वजह रेणुका स्वामी के हत्या के जिम्मेदार साउथ मूवी के सुपरस्टार दर्शन तुगुदीपा और पवित्रा गौड़ा है। दरअसल पुलिस को नाले में एक लवारिस लाश मिली थी। इस लाश को देखकर पुलिस को पहले तो सुसाइड का मामला लगा, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तब पुलिस वालों का होश उड़ गया, क्योंकि ये मामला सुसाइड का नहीं था, बल्कि किसी ने उस शख्स को बुरी तरह से पीटा था। उसके शरीर के कई हड्डियां टूटी हुई थी, उसका जबड़ा भी टूटा हुआ था, जुबान काट ली गई थी। पुलिस जब इस मामले की छानबीन की तो पता चला इस हत्या के पीछे दर्शन का हाथ था। जब ये हत्या हुई थी तब उस जगह दर्शन भी मौजूद थे। दर्शन ने ही अपने एक फैन को बुरी तरह पीट कर उसकी जान ले ली थी। एक ऐसे फैन की जो दर्शन को भगवान मानता था, लेकिन दर्शन अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या के जिम्मेदार पाए गए हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को हम विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और क्यों दर्शन ने अपने ही एक फैन की जान ले ली। उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दरअसल दक्षिण भारत में फिल्मों का अलग ही क्रेज है। लोग फिल्म स्टार्स को न सिर्फ बेनतहा चाहते हैं, बल्कि कई तो उनकी भगवान की तरह पूजा भी करते हैं। चित्रदुर्ग के एक मेडिकल स्टोर का सेल्समैन रेणुका स्वामी भी फिल्म स्टार दर्शन तुगुदीपा को कुछ ऐसे ही चाहता था। तभी एक दिन उसे कुछ लोग उसकी मुलाकात दर्शन से कराने को कहते हैं। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, फिर उसे लगा कि ऊपर वाले ने उसकी मुहमांगी मुराद पूरी कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जिसे भगवान समझ रहा है असल में वही उसका डेविल यानी शैतान है। चित्रदुर्ग की अपोलो फार्मेसी में काम करने वाले रेणुका स्वामी की चाहत फिल्म स्टार दर्शन के लिए दीवानगी इस हद तक थी कि वो दर्शन की हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा करता था। लेकिन जब दर्शन की शादीशुदा जिंदगी में पवित्रा गौड़ा की एंट्री हुई तो रेणुका पवित्रा से नाराज रहने लगा। हालांकि ना तो रेणुका जाति तौर पर दर्शन को जानता था और ना ही पवित्रा को। दोनों की जिंदगी में उसकी हैसियत एक ऐसे मामूली फैन से ज्यादा कुछ नहीं थी। एक ऐसा फैन जिसे दर्शन और पवित्रा जानते तक नहीं थे। इसके बावजूद रेणुका अक्सर खंदक में रहता था। वह अक्सर पवित्रा गौड़ा को सोशल मीडिया पर गंदे मैसेज भेजा करता था। सोशल मीडिया पर पवित्रा को गंदे मैसेजेस भेजना, उसे दर्शन की जिंदगी से दूर चले जाने की बात कहना रेणुका के लिए एक आम बात थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी इस आदत के चलते खुद उसी का हीरो अब उससे इतना खफा हो चुका है कि उसके नाम की सुपारी दे चुका है। खैर 8 जून को जब चित्रदुर्ग में दर्शन के नाम से फैंस क्लब चलाने वाले राघवेंद्र ने रेणुका को फोन किया और दर्शन से मिलने का मौका देने की बात कही तो रेणुका स्वामी खुशी के मारे पागल हो गया। वो अपने फेवरेट फिल्म स्टार से मिलने के लिए उसके साथ उसी वक्त जाने को तैयार हो गया। इधर दर्शन के गुर्गे भी पिछले कई दिनों से रेणुका को ट्रैक करने की कोशिश में थे और जैसे ही उन्होंने उसके सामने दर्शन से मीटिंग का चारा फेंका, वो खुद ब खुद गुर्गों के जाल में आ फंसा। राघवेंद्र के बुलाने पर वो खुद अपनी स्कूटी लेकर चित्रदुर्ग के चल्लाकेरे इलाके में पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने उसको फोन किया। इसके बाद राघवेंद्र ने उससे मुलाकात की और अपने साथ दर्शन से मिलने बेंगलुरु चलने को राजी कर लिया। उसने एक कैब बुक किया और अपने कुछ साथियों के साथ रेणुका स्वामी को लेकर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गया। रास्ते में ही उसे बाकी के गुर्गे भी मिले जो सीधे रेणुका को लेकर बेंगलुरु के पट्टानागरे इलाके के उस शेड में लेकर पहुंचे, जहां सुनसान ठिकाने पर अब उसके साथ मारपीट, लोहे के गर्म छड़ से दागे जाने और दूसरे तरीकों के बर्बरता की शुरुआत हो चुकी थी। दर्शन लगातार रेणुका को लेकर अपने गुर्गों के टच में था। जब उसे उसको बेंगलुरु लाए जाने की खबर मिली तो वो खुद भी उस ठिकाने तक पहुंचा जहां उसको बंधक बनाकर रखा गया था।
यहाँ पहुँचने के बाद दर्शन ने पहले रेणुका को बेल्ट से बुरी तरह से पीटा, जो उसको किसी भगवान की तरह पूजता था। यहाँ खुद उसका भगवान ही उसे सजा देने पर और उसकी जान लेने पर आमादा था। जब रेणुका को बुरी तरह पीटने के बाद दर्शन का जी भर गया, तो फिर वो अपने गुर्गों को उसे ठिकाने लगा देने का हुक्म देते हुए वहां से वापस चला गया। इसके बाद भी देर तक उस पर जुल्मों सितम का सिलसिला चलता रहा और आखिरकार उसकी जान चली गई। रेणुका का पोस्टमार्टम करने व डॉक्टरों ने उसके शरीर पर गर्म लोहे की रॉड से दागे जाने के निशान पाए हैं। डॉक्टरों ने बताया है कि उसकी नाक, जीभ काट डाली गई थी और जबड़ा भी तोड़कर अलग कर दिया गया था। इसके साथ साथ पूरे शरीर पर अनगिनत हड्डियां टूटी हुई थीं। ऐसा लगता था कि जैसे उसे दीवार से टकराकर मारा गया है। उसके स्कल यानी खोपड़ी में फ्रैक्चर के निशान मिले। बल्कि सच्चाई तो ये है कि ये रेणुका की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने ही इस केस का खुलासा किया, वरना बेंगलुरु की पुलिस पहले तो इसे सुसाइड यानी खुदकुशी का मामला मानकर चल रही थी। वैसे कहानी इतनी भर नहीं है। पुणे में हुए पोस्ट एक्सीडेंट केस की तरह ही इस मामले के सामने आने के बाद दर्शन और उसके गुर्गों की ओर मामले को दबाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। लेकिन पोश कांड की तरह इस मामले में भी लोगों के दबाव के आगे पुलिस को झुकना पड़ा। फिलहाल इस मामले में पुलिस को कई सुराग हाथ लगे हैं। बेंगलुरु पुलिस के पास कन्नड़ एक्टर दर्शन की बाकी आरोपियों के साथ मोबाइल फोन पर हुई बातचीत का सबूत कॉल डिटेल रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद हैं। इनमें नॉर्मल फोन कॉल्स के साथ साथ व्हाट्सएप पर रेणुका स्वामी के कत्ल को लेकर दर्शन और उसके गुर्गों की बातचीत भी पुलिस के हाथ लग चुकी है। पुलिस को चित्रदुर्ग की अपोलो फार्मेसी से रेणुका स्वामी के निकलने से लेकर उसे अगवा किए जाने के पूरे रूट तक और यहां तक कि उस जगह के सीसीटीवी फुटेज भी मिल चुके हैं, जहां बेंगलुरु में लाकर उसे टॉर्चर किया गया था। इसी कड़ी में पुलिस को कुछ सीसीटीवी कैमरों में वो कार भी नजर आई है, जिससे रेणुका स्वामी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कातिल कामाक्षी पाल्या के नाले तक पहुंचे थे। यानी चित्रदुर्ग से लेकर बेंगलुरु और ब्यूएक्स से मैसूर तक पुलिस के पास कई टेक्निकल एविडेंस हैं। बेंगलुरु के जिस शेड में कत्ल से पहले रेणुका स्वामी को टॉर्चर किया गया, वहां से पुलिस को वो डंडे और रॉड मिल गए हैं। इनका इस्तेमाल मारपीट में किया गया। पुलिस को वो रस्सी भी मिली है जिससे रेणुका को बांधा गया था। कत्ल से पहले रेणुका को शराब पिलाए जाने के सबूत भी मिले हैं और शराब की जिन बोतलों और खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल कातिलों ने किया, पुलिस को वो भी हाथ लगे हैं। रेणुका स्वामी के वो कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं जो उसने कत्ल के दौरान पहने थे। उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाया गया है। खैर दोस्तों, आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्राइम की कहानी के साथ। जब तक सेफ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।